तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एडुकेशन फ्रॉम बुक्स में। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9 फिजिक्स का चैप्टर 4 वर्क एंड एनर्जी चैप्टर का एनसीईआरटी बुक में जितना भी एग्जाम्पल है उसे इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है कि ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू 2 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, व्हाट इज द वर्क डन। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक इस तरह का ऑब्जेक्ट है जिस पर 5 न्यूटन का फोर्स लगा है और इससे ये 2 मीटर इस तरह से डिस्प्लेस हो गया, यानी यहाँ से अब 2 मीटर की दूरी पर इस तरह से आ गया है। अब हम लोगों को बताना है कि यहाँ पे कितना वर्क हुआ है। तो ध्यान से देखिए, वर्क का हम लोगों का फॉर्मूला क्या होता था, एफ यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर फोर्स हम लोगों को कितना दे दिया है, 5 न्यूटन, तो 5 न्यूटन इंटू और उसके बाद एस यानी डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है 2 मीटर का, तो यानी कि ये 2 मीटर हो जाएगा। यानी कि हम लोगों का यहाँ पे वर्क डन कितना हो जाएगा, 5 टू 10 न्यूटन मीटर। तो इसे आप लोग न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं और इसको हम लोग जो है जूल में भी ऐसे लिखते हैं वर्क को, तो इसलिए हम लोगों का 10 जूल वर्क हो जाएगा। तो यहाँ पर वर्क डन हम लोगों को मिल गया 10 जूल। अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि ए पोर्टर लिफ्ट्स ए लगेज ऑफ 15 kg फ्रॉम द ग्राउंड एंड पुट्स इट ऑन हिज हेड 1.5 मीटर एबव द ग्राउंड, कैलकुलेट द वर्क डन बाय हिम ऑन द लगेज। यानी कि एक यहाँ पर बोल रहा है पोर्टर है, यानी कि जो सामान ढोता है वो क्या करता है कि ये मान लेते हैं ये एक लगेज है जो कि 15 kg का है और इसको जो है ये ग्राउंड से ले जाके 1.5 मीटर हाइट तक इस तरह से उठाता है। तो यहाँ पर कितना वर्क डन हुआ है ये हम लोग को फाइंड करना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफ एस यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे अगर फोर्स देखें तो क्या फोर्स होगा, तो ध्यान से देखिए, जब ये इस तरह से ऊपर की ओर उठा रहा होगा इस लगेज को तो इस पर जो है एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा नीचे की डायरेक्शन में, जिससे कि यहाँ पर नीचे की डायरेक्शन में एक एक्सीलरेशन हो रहा होगा उस लगेज में, जो कि हम लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर जी हम लोग जो है क्या करते हैं 10 मीटर स्क्वायर ले लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेते हैं। यानी मान लेते हैं कि या तो हम लोग 9.8 लेते हैं या फिर 10 लेते हैं। तो यहाँ पर कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम लोग इसको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, यानी कि नीचे की डायरेक्शन में यहाँ पर इतना एक्सीलरेशन लग रहा था और यहाँ पर इसका मास भी हम लोग को पता है। तो ध्यान से देखिए, फोर्स जो होता है उसका फॉर्मूला हम लोग का मास इंटू एक्सीलरेशन होता है, यानी ma होता है और s को जो है हम लोग वापस ऐसे ही लिख देंगे। तो यहाँ पर m और a है। तो ध्यान से देखिए, m तो हम लोगों को दिख रहा है 15 kg है इसका मास, और उसके बाद a जो है तो वो a जो है वो और कोई नहीं, यही g हो जाएगा, क्योंकि जो ये g होता है ये भी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, तो ये भी एक एक्सीलरेशन ही है। तो यहाँ पर एक्सीलरेशन हम लोग 10 ले लेते हैं और इनटू और उसके बाद s यानी डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक गया है, तो ये डिस्प्लेसमेंट हम लोगों का कितना है 1.5 मीटर का। तो यहाँ पर इस तरह से 1.5 मीटर आ जाएगा और फिर इन तीनों को गुना कर देंगे। तो इन तीनों को गुना करने पर हम लोगों का आ जाएगा 225 और ये हम लोगों का केजी में था तो केजी आ जाएगा। उसके बाद ये हम लोगों का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में था तो ये हम लोगों का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। और उसके बाद ये लास्ट में डिस्प्लेसमेंट हम लोगों का क्या चीज में मीटर में, यानी कि ये हम लोग का यूनिट आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, इस यूनिट को हम लोग कैसे चेंज करेंगे, तो ये 225 जो है ये न्यूमेरिकल तो वैल्यू तो सेम ही रहेगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो होता है ये हम लोगों का न्यूटन होता है, तो ये इस तरह से ये न्यूटन आ जाएगा और ये हम लोग का मीटर आ जाएगा, यानी कि 225 न्यूटन मीटर वर्क डन हो जाएगा। और इसी को हम लोग चाहे तो 225 क्या लिख सकते हैं, जूल, यानी कि जो वर्क का होता है उसको हम लोग न्यूटन मीटर में भी लिख सकते हैं या फिर जूल में भी। तो ये हम लोग का इस तरह से वर्क डन निकल गया यहाँ पर। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 kg इज मूविंग विथ ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। यानी कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 15 kg है, वो 4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से इस तरह से मोशन कर रहा है, यानी उसका जो इनिशियल वेलोसिटी वो हम लोगों का कितना हो गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर उसके बाद बोल रहा है कि व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। अब बोल रहा है कि इस ऑब्जेक्ट में कितना काइनेटिक एनर्जी आएगा ये हम लोगों को बताना है। तो ध्यान से देखिए, इसका एक तो तरीका है कि आप लोग डायरेक्ट फॉर्मूला से कर सकते हैं, यानी आप लोगों को पता है कि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है जिसे हम लोग ई के करके लिखते हैं वो क्या होता है 1/2 mv स्क्वायर होता है, यानी कि ये हो जाएगा 1/2 इंटू और m इसका कितना है 15 है और इंटू और उसके बाद इसमें u v स्क्वायर जो है वो इसका वेलोसिटी लेंगे। तो वेलोसिटी यहाँ पे 4 मीटर दिया हुआ है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 4 इंटू 4 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको काट सकते हैं तो ये 2 हो जाएगा और उसके बाद ये हो जाएगा 15 2 30 और 30 4 120, यानी कि यहाँ पर 120 इस जूल इसका काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा।
लेकिन इसको हम लोग एक और तरीके से बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम लोगों को दिख रहा है कि u जो है इसका 4 मीटर पर सेकेंड है। अब ध्यान से देखिए ये जो है ये वेलोसिटी में इतना है, यानी कि ये मोशन कर रहा होगा और इस तरह से मोशन करते करते ये कुछ डिस्प्लेसमेंट करेगा, यानी इसको हम लोग s मान लेते हैं, यानी ये s दूरी तक इस तरह से आ जाता है और फिर मान लेते हैं कि यहाँ पर आके ये रुक जाएगा, यानी इसका वेलोसिटी जो है वो 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और ध्यान से देखिए यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हुआ है और डिक्रीज हुआ है यानी कि इस पर जो है इस डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगा होगा। तो ये हम लोगों को अभी तक समझ में आया। अब इसमें आप लोगों को एक फॉर्मूला पता होगा 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला ही हम लोग क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ध्यान से देखिए काइनेमेटिक इक्वेशन 3 गो होता है, जिसमें से बाकी 2 गो जो है उसमें t आ जाता है, यानी टाइम भी आ जाता है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को t नहीं पता, इसलिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसमें ध्यान से देखिए तो ये हम लोगों का हो जाएगा 2 इंटू, और यहाँ पर आप लोगों को पता है कि f बराबर क्या होता है, ma होता है। और यहाँ पर अगर हम लोग चाहे तो a बराबर इसको लिख सकते हैं f बाय m, यानी कि ये m जो है ये इधर आके डिवाइड में आ जाएगा तो f बाय m आ जाएगा। तो यहाँ पर भी हम लोग इस तरह से f बाय m लिख देते हैं और इंटू और s बराबर, अब यहाँ पर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, तो ध्यान से देखिए v हम लोगों का 0 है, यानी ये 0 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस, और u स्क्वायर है तो u हम लोगों का कितना है 4 है, तो यानी कि ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब उसके बाद ध्यान से देखिए कि यहाँ पर m भी हम लोगों को पता है कितना है 15 kg है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू उसके बाद f बाय 15 इंटू s बराबर, और ये 0 का स्क्वायर 0 ही हो जाएगा और माइनस 4 स्क्वायर, यानी कि ये माइनस 16 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको इस तरह से 8 बार में काट सकते हैं। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर इस साइड हम लोगों का क्या बचा है fs, तो fs बराबर, और ये जो 15 है इसको उधर साइड कर देंगे तो ये गुना में हो जाएगा, तो गुना हो जाएगा तो ये 15 गुने 8 हम लोगों का कितना होता है, हम लोगों का हो जाएगा 120 जूल। तो 120 जूल जो है यहाँ पर भी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, और ये माइनस का चिन्ह इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पर जो वर्क डन हुआ है वो निगेटिव हुआ है, यानी कि ये और यहाँ पर इसका जो स्पीड था वो और डिक्रीज हुआ है, इसलिए ये निगेटिव में आया है, यानी कि इतना हम लोगों का वर्क डन हुआ है। और यहाँ पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी उसमें कितना आया है, तो इस काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो हमेशा निगेटिव या पॉजिटिव नहीं होता है, सिर्फ जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वही होता है, इसलिए हम लोग का यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 120 आ जाएगा, 120 जूल। तो इस तरह से भी हम लोग इसको बना सकते हैं। अब एग्जाम्पल 4 देखते हैं, तो इसमें है कि व्हाट इज द वर्क टू बी डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ ए कार फ्रॉम 30 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इफ द मास ऑफ द कार इज 1500 kg। यानी कि ध्यान से देखिए यहाँ पर एक कार है जिसका हम लोगों को मास दे दिया 1500 kg और बोल रहा है कि इसका इनिशियल वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर है, और ये जो है ये इस तरह से इसका जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रहा है, यानी कि जब भी वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है यानी कि उसमें कोई फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि बिना फोर्स के एक्सेलरेशन नहीं होता है, यानी यहाँ एक्सेलरेशन हुआ है तो फोर्स होगा। तो मान लेते हैं ये फोर्स इस डायरेक्शन में इस तरह से लग रहा था जिससे इसका वेलोसिटी इस तरह से इंक्रीज हुआ है, और जब ये इस तरह से इंक्रीज हुआ तो यहाँ पर ये कुछ डिस्प्लेसमेंट भी किया होगा, तो उसे हम लोग s मान लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों को बोला है कि निकालना है कि वर्क टू बी डन, यानी कितना वर्क हुआ है वो निकालना है। तो इसमें भी हम लोग एक तरीका तो ये है जो कि किताब में भी दिया हुआ है कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर इसमें जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो निकाल लेंगे और यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो निकाल लेंगे और दोनों को माइनस कर देंगे, और दोनों को माइनस करने से हम लोगों को पता चल जाएगा कि इन दोनों के बीच में कितना वर्क डन हुआ है, क्योंकि हम लोगों को निकालना तो यही है कि यहाँ पर कितना वर्क डन हुआ है, तो यहाँ का काइनेटिक एनर्जी और यहाँ का निकाल के दोनों को माइनस कर देंगे। लेकिन इसे भी हम लोग चाहे तो इस फॉर्मूले से भी बना सकते हैं, यानी कि वापस से 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर लिखते हैं। अब यही फॉर्मूला क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को टाइम नहीं पता है और टाइम के साथ हम लोग अभी कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए ये वाला फॉर्मूला ले रहे हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए वापस से ये हो जाएगा 2 इंटू और f बराबर क्या होता है ma, तो यहाँ पर भी a बराबर क्या हो जाएगा f बाय m हो जाएगा, तो यहाँ पर भी f बाय और m जो है वो ध्यान से देखिए क्या है, तो यहाँ पर m हम लोगों का 1500 है, तो ये इस तरह से 1500 हो जाएगा और इंटू s बराबर, और यहाँ पर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर है, तो ध्यान से देखिए ये किलोमीटर पर आवर में, लेकिन हम लोगों को जो है मीटर पर सेकेंड में करना होगा क्योंकि वही इसका ऐसा यूनिट होता है। तो इसको अगर हम लोग मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो ये हम लोगों का कितना हो जाएगा 16.67, तो ये हम लोगों का मीटर पर सेकेंड में चेंज हो जाएगा। अब ये जो 60 किलोमीटर पर आवर है तो इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज किए, तो आप लोगों को पता होगा कि हम लोग इसके लिए क्या करते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसको सॉल्व करके ये वैल्यू आया है। अब उसी तरह से इसको भी हम लोग मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा 8.33 मीटर पर सेकेंड। तो अब दोनों का हम लोग को वैल्यू पता चल गया, यानी u और v पता चल गया। तो सबसे पहले v स्क्वायर है, यानी कि ये हम लोग का हो जाएगा 16.67 का स्क्वायर, और उसके बाद माइनस और उसके बाद u स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 8.33 का स्क्वायर।
और ध्यान से देखिए फिर ये हम लोगों का 2 बाय उसके बाद ये 1500 है और इनटू और इसको एफ एस लिख सकते हैं और उसका बराबर। और अब ध्यान से देखिए ये ए इसका स्क्वायर है माइनस इसका स्क्वायर है, यानी कि इसे अगर हम लोग ए मान ले और इसे बी मान ले तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया है। तो इसे हम लोग ए प्लस बी और ए माइनस बी में तोड़ सकते हैं, यानी कि सबसे पहले ए प्लस बी यानी इन दोनों को जोड़ देंगे। तो इन दोनों को जोड़ने पर हम लोगों का कितना हो जाएगा, 7 3 10 के 0 1 बचा, उसके बाद 6 3 9 1 10 के 0 1 बचा और उसके बाद 8 6 14 1 15 और ये उस 2 हो जाएगा, यानी कि 25 आ जाएगा। और उसके बाद इनटू और एक बार इन दोनों को फिर घटा लेंगे तो घटाने पर ये हो जाएगा 4 3 7, उसके बाद ये है 6 तो 3 3 6 और उसके बाद फिर ये 8 8 16 यानी इतना आ जाएगा। और उसके बाद ध्यान से देखिए यहाँ पे हम लोग एफ एस इधर साइड छोड़ देंगे, क्योंकि ध्यान से देखिए वर्क का फॉर्मूला ही एफ एस होता है, इसलिए ये हम लोग का वर्क ही हो जाएगा एक तरह से। और फिर बराबर और उसके बाद क्या यहाँ पर ध्यान से देखिए 2 से चाहे तो हम लोग इसको काट सकते हैं, तो ये हम लोग का हो जाएगा 4 पॉइंट, उसके बाद ये हो जाएगा 1 और उसके बाद ये 7 यानी 4.17 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इसको गुना में है और ये जो 1500 ये भी उधर जाके गुना में आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 25 गुने 4.17 गुने 1500। तो इन सबको गुना करने पर हम लोगों का क्या आ जाएगा, और यहाँ पर एफ एस जो है वो वर्क है तो इस तरह से वर्क लिख देते हैं। तो इन सबको गुना करने पर हम लोगों का आंसर आ जाएगा 1563375। तो इतना ही हम लोगों का वर्क डन इस तरह से भी हम लोग निकाल सकते हैं, इतना जूल हम लोगों का यहाँ पे वर्क हुआ है। और चाहे तो आप लोग इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी निकालिएगा 1/2 mv² करके, जहाँ पे v का वैल्यू ये रहेगा, और उसके बाद फिर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी निकालिएगा 1/2 mv² करके ही, बस v में ये वाला वैल्यू डालिएगा, यानी 30 किलोमीटर पर आवर को सबसे पहले मीटर पर सेकेंड में जो चेंज किए वो वाला वैल्यू, इस तरह से दोनों करके और दोनों को सब्ट्रैक्ट करिएगा, तब भी आप लोगों का यही आंसर आएगा। तो ये भी एक तरीका है और वो भी एक तरीका है, आप लोग दोनों में से जो अच्छा लगे दोनों से ही बना सकते हैं। अब एग्जाम्पल 5 देखते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि फाइंड द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg व्हेन इट इज एट ए हाइट ऑफ 6 मीटर एबव द ग्राउंड, यानी कि बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि ग्राउंड से 6 मीटर हाइट पर इस तरह से है रखा हुआ, तो वहाँ पर इसका कितना इसमें एनर्जी होगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, जब भी इस तरह का हाइट वाला क्वेश्चन हो, यानी हाइट पर जाने से कौन सा एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट में आता है, हम लोग का पोटेंशियल एनर्जी आता है, यानी कि यहाँ पे हम लोग को पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। तो यहाँ पर m हम लोगों का कितना है 10 kg दिया हुआ है, इनटू और g जो है वो हम लोगों को बोला है 9.8 लेने के लिए, और इनटू और उसके बाद h यानी कितने हाइट पर था तो 6 मीटर, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। और उसके बाद फिर इन सबको बस गुना कर देंगे, तो इन तीनों को गुना करने पर हम लोगों का आ जाएगा 588 जूल। तो इस तरह से हम लोगों का यहाँ पे एनर्जी मिल गया। अब एग्जाम्पल 6 देखते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 12 kg इज एट ए सर्टेन हाइट एबव द ग्राउंड, यानी कि एक 12 kg का कोई ऑब्जेक्ट है जो कि एक सर्टेन हाइट पर है। और फिर बोल रहा है कि इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 480 जूल। अब यहाँ पर इसका पोटेंशियल एनर्जी दे दिया है, तो ध्यान से देखिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम लोगों का क्या होता है mgh होता है, और यहाँ पर हम लोगों को यहाँ m पता है। और उसके बाद आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, कि बोल रहा है फाइंड द हाइट एट विच द ऑब्जेक्ट इज विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, यानी कि हम लोगों को बताना है कि ये कितने हाइट पर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यानी कि हम लोग को h फाइंड करना है। और ध्यान से देखिए यहाँ पर g का वैल्यू हम लोग को बोल दिया कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेने, यानी नीचे के डायरेक्शन में इस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा उसके कारण होने वाला एक्सीलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। तो बस यहाँ पे सब वैल्यू डाल देंगे, यानी पोटेंशियल एनर्जी हम लोग को कितना दिया है 480 जूल, और इंटू और m इसका कितना है 12 है, इंटू g हम लोग को 10 लेने बोला, इंटू h। तो यहाँ पर 12 4 जा 48 हो जाएगा, और उसके बाद फिर एक जीरो है तो जीरो भी लग जाएगा, और एक जीरो से एक जीरो यहाँ कट जाएगा, यानी h बराबर हम लोग का 4 मीटर आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग को हाइट मिल गया, यानी 4 मीटर की हाइट पर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, जिसके कारण इसमें पोटेंशियल एनर्जी आ गया था 480 जूल का। अब एग्जाम्पल 7 देखते हैं। तो इसमें बोल रहा है 2 गर्ल्स ईच ऑफ वेट 400 न्यूटन क्लाइंब अप ए रोप थ्रू ए हाइट ऑफ 8 मीटर, यानी कि इसमें बोल रहा है 2 गर्ल है, यानी मान लेते हैं इसमें आगे बोला भी है कि वी नेम वन ऑफ द गर्ल्स ए एंड द अदर बी, यानी कि एक गर्ल को हम लोग ए मान लेते हैं और एक गर्ल को बी, और बोल रहा है कि ये दोनों ही 8 मीटर की हाइट पर इस तरह से चढ़ी है, यानी कि यहाँ पर यहाँ पर भी 8 मीटर हाइट है, इस पर ये चढ़ी हुई है, और यहाँ पर भी 8 मीटर हाइट है, इस पर चढ़ी हुई है, और ये भी बोल दिया है कि दोनों का वेट जो है वो 400 न्यूटन है, यानी इसका भी 400 न्यूटन है और इसका भी। अब आगे बोल रहा है कि गर्ल ए टेक्स 20 सेकेंड वाइल बी टेक्स 50 सेकेंड टू एकम्प्लिश दिस टास्क, यानी कि 8 मीटर तक इस तरह से जाने के लिए इसने जो है गर्ल ए ने 20 सेकेंड लिया और गर्ल बी ने कितना सेकेंड लिया 50 सेकेंड। तो अब हम लोगों को बताना है कि व्हाट इज द पावर एक्सपेंडेड बाय ईच गर्ल, यानी दोनों का पावर हम लोगों को बताना है। तो
तो सबसे पहले हम लोग इस तरह से गर्ल ए के लिए देखते हैं। तो ध्यान से देखिए, गर्ल ए के लिए जो हम लोग का पावर होता है, तो पावर का फॉर्मूला हम लोग का क्या होता है, वर्क बाय टाइम होता है। तो यहाँ पर वर्क जो है वो क्या हुआ होगा, तो अभी मैंने बताया था कि जब भी कोई हाइट वाला क्वेश्चन हो तो उसमें हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को ही मानते हैं, और जो एनर्जी होता है वही वर्क ही होता है। तो यानी दोनों एक ही चीज़ होता है। तो यहाँ पर यानी कि वर्क डन जो हुआ होगा वो उतना ही हुआ होगा जितना इसमें पोटेंशियल एनर्जी आया है। और पोटेंशियल एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, mgh करके, और बटा उसका टाइम हम लोग को इसमें कितना है, 20 सेकेंड दिया हुआ है। तो यहाँ पर mgh है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम लोगों को बोल दिया था कि इसका वेट जो है वो कितना है, 400 न्यूटन है, और जो वेट होता है उसका फॉर्मूला ही हम लोगों का क्या होता है, mg होता है। यानी कि यहाँ पर mg का टोटल वैल्यू हम लोग का 400 आ गया, यानी ये हो जाएगा 400 इंटू, और h यानी हाइट कितना है, 8 है, तो उसके बाद फिर डिवाइड में आ जाएगा 20। तो यहाँ से 20 से ये 20 बार में कट जाएगा, और उसके बाद ये हम लोग का आ जाएगा 160 वाट, क्योंकि ये हम लोग का पावर है तो 160 वाट आ जाएगा। तो ये हम लोग का इसका पावर गर्ल ए का निकल गया। इसी तरह से हम लोग गर्ल बी का भी निकाल लेंगे। तो गर्ल बी का पावर यानी कि पावर क्या होता है, वर्क डन बाय टाइम। तो यहाँ पर वर्क डन कितना हुआ होगा, जितना इसमें पोटेंशियल एनर्जी आया होगा। पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं mgh करके, और डिवाइड में हम लोग टाइम हम लोग का कितना है, इसको लगा था 50 सेकेंड, तो 50 रख देंगे। और यहाँ पर भी mg यानी इसका जो वेट है वही mg होता है, जो कि हम लोग को 400 न्यूटन दिया हुआ है। तो 400 इंटू, और h इसका हाइट कितना है, तो 8 मीटर, और यहाँ पे 50 आ जाएगा। तो 0 से 0 कट गया, और 5 से इसको काट सकते हैं 8 बार में, 8 5 से 40 होता है। फिर उसका 8 8 जा 64। तो यहाँ पर इसका हम लोगों का आ गया 64 वाट। तो यानी कि यहाँ पर गर्ल ए का जो पावर था वो 160 वाट था, और गर्ल बी का पावर कितना था, 64 वाट। तो यहाँ पर आप लोगों को देख कर भी पता चल रहा होगा कि इसमें हम लोगों का कम ज़्यादा वाट है, यानी यहाँ पर इसने कम समय लिया था, यानी इसका पावर ज़्यादा है इसलिए ये कम समय ले रही थी, और इसका पावर बहुत कम था इसलिए ये इसको ज़्यादा समय लग गया एक ही काम को करने के लिए। अब एग्जाम्पल 8 देखते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि ए बॉय ऑफ मास 50 kg रन्स अप ए स्टेयरकेस ऑफ 45 स्टेप्स इन 9 सेकेंड। यानी कि एक लड़का है जिसका मास हम लोग को दे दिया है 50 kg, और बोल रहा है कि ये सीढ़ी चढ़ रहा है जिसमें 45 स्टेप्स है। यानी कि देखिए, ये एक स्टेप हो गया, फिर यहाँ से यहाँ एक दूसरा स्टेप, फिर ये तीसरा स्टेप, फिर ये चौथा स्टेप, इस तरह से स्टेप करके यहाँ पर टोटल कितना है, 45 स्टेप है। और बोल रहा है कि इफ़ द हाइट ऑफ ईच स्टेप इज 15 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पर ये एक स्टेप का, ये जो एक स्टेप है इसका हाइट 15 सेंटीमीटर है, फिर अगला का भी 15 सेंटीमीटर, यानी सबका इस तरह से 15 सेंटीमीटर करके है। और उसके बाद बोल रहा है फाइंड हिज पावर, अब इसका पावर निकालना है। तो ध्यान से देखिए, पावर क्या होता है हम लोग का, वर्क बाय टाइम होता है। अब यहाँ पे वर्क डन कितना हुआ होगा, तो वर्क डन का फॉर्मूला हम लोगों का क्या, तो यहाँ पर भी ध्यान से देखिए, हाइट पर जा रहा है, यानी ये इस तरह से सीढ़ी चढ़ के ऊपर की ओर जा रहा है, और हाइट जब भी आ जाए तो यानी हम लोग पोटेंशियल एनर्जी लेंगे, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh होता है, और डिवाइड में आ जाएगा हम लोग का टाइम, और टाइम हम लोग को बोल दिया है कि इसे यहाँ तक चढ़ने में कितना समय लगा था, 9 सेकेंड। तो इस तरह से 9 आ जाएगा। अब बराबर, अब ध्यान से देखिए mgh है, तो h हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो ध्यान से देखिए 15 सेंटीमीटर का एक स्टेप है, और इस तरह से टोटल हम लोग का 45 स्टेप है। तो इन दोनों को हम लोग गुना कर देंगे, यानी 15 गुने 45 कर देंगे, तो इससे हम लोग का ये आ जाएगा 675 सेंटीमीटर। तो इतना इसका हाइट यहाँ पर मिल जाएगा। और यहाँ पर ये हाइट सेंटीमीटर में, तो इसे हम लोग पहले मीटर में चेंज कर लेंगे, यानी SI यूनिट में। तो ये हम लोग का यानी 100 से डिवाइड हो जाएगा, यानी आ जाएगा 6.75। तो यहाँ पर 6.75 हाइट तो मिल गया है। अब उसके बाद mg, तो यहाँ पर m कितना है इसका, तो यहाँ पर m हम लोगों का 50 kg है, और इंटू, और g हम लोगों को कितना लेना है, तो ध्यान से देखिए g हम लोग का जो नीचे की तरफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो होता है। तो g यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इजी कैलकुलेशन के लिए 10 ले लेते हैं, और इंटू, और h हम लोगों को कितना मिला था 6.75, और डिवाइड में हम लोगों का आ जाएगा 9। तो इसको सॉल्व करने पर आप लोगों का आंसर आ जाएगा 375। तो इतना वाट हम लोगों का यहाँ पर पावर आ गया इस लड़के का। अब हम लोग एग्जाम्पल 9 देखते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 60 वाट इज यूज फॉर 6 आवर पर डे, यानी कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो कि 60 वाट का है। तो ये 60 वाट इसका क्या है, पावर है। तो यानी कि यहाँ पर हम लोग को पावर दे दिया है कितना, 60 वाट। और उसके बाद बोल रहा है कि इसका इस्तेमाल किया जाता है प्रत्येक दिन 6 घंटा के लिए, यानी हम लोग को टाइम भी दे दिया है। तो टाइम हम लोग को कितना दिया है, 6 आवर। और उसके बाद हम लोग को बोल रहा है कि कैलकुलेट द यूनिट्स ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 डे बाय द बल्ब, यानी इस बल्ब द्वारा
एक दिन में कितना एनर्जी इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी एनर्जी हम लोग को इसमें फाइंड करना है। तो ध्यान से देखिए, ये जो पावर होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी बाय वर्क बाय टाइम होता है। और ध्यान से देखिए, मैंने पहले भी बहुत बार बता दिया है कि वर्क जो होता है वो एक तरह से रिलेटेड होता है टाइम एनर्जी से, यानी वर्क और एनर्जी एक ही तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ पर अगर वर्क है तो इसके जगह पर हम लोग एनर्जी भी लिख सकते हैं, यानी ये एनर्जी बाय टाइम हो जाएगा। और बराबर में हम लोग का दिया हुआ है 60 वाट। अब यहाँ पे हम लोग को यही एनर्जी को फाइंड करना है और टाइम हम लोग का कितना है, 6 आवर है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर 6 आवर आएगा और उधर जाके ये फिर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी एनर्जी हम लोग का आ जाएगा 60 वाट और इंटू, और ये हम लोग का टाइम कितना है, 6 आवर है। अब उसके बाद ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो हम लोगों को बोल रहा है कि एनर्जी क्या चीज में निकालना है, यूनिट्स में। और ध्यान से देखिए, यूनिट जो होता है 1 यूनिट बराबर कितना होता है, 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट आवर होता है। तो यही हम लोग का 1 यूनिट होता है, यानी किलोवाट और आवर में हम लोगों को करना है। तो ये तो आवर में है ही, बस किलोवाट में करना है, यानी इसको किलोवाट में चेंज कर देंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो 1000 से डिवाइड करने पर ये यानी कि 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट, यानी 0.06 हो जाएगा। तो इतना हम लोग इसको किलोवाट में चेंज कर दिए। अब ये किलोवाट हो गया और इंटू, और ये 6 आवर है। और अब इसको जब गुना कर देंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा 6 6 36, यानी 0.36 आ जाएगा। और उसके बाद यूनिट हम लोग का हो जाएगा किलोवाट आवर। तो ये हम लोग का इसी किलोवाट आवर जो होता है यही यूनिट होता है, यानी हम लोग का यूनिट में आ जाएगा 0.36 यूनिट। तो इतना एनर्जी जो है इस्तेमाल हो रहा है इस बल्ब द्वारा एक दिन में। तो इसी के साथ इस चैप्टर में जितने भी एग्जाम्पल थे उसे मैंने बता दिया है। तो अब हम लोग इसके एक्सरसाइज वाले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।